गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आ गए नए साल पे। सारे पेपर खत्म हो गए है ना। कईयों का रिजल्ट भी आ गया होगा। रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। चलो, जो भी रिजल्ट था पास्ट है, खत्म हो गया है ना। नई बिगनिंग है। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू बिगनिंग। फ्रेश स्टार्ट है। एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, नया कुछ करने की एक नई उम्मीद जगी है। सो आप लोगों को सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपना पास्ट भूल जाए। जो पिछले साल गलती हुई है या जो रेपिटेड गलती हुई है पिछले साल, उससे पिछले साल, वो सब भूलना है। ठीक है। और फोकस किसके ऊपर करना है? नए गोल्स। नया गोल क्या है हमारा, कमिंग गोल क्या है, उस पर फोकस करना है। बट नए साल में गोल्स पे तो फोकस कर लिया, बट इंपॉर्टेंस किसकी रहेगी? इंपॉर्टेंस रहेगी हार्डवर्क की, है ना। हार्डवर्क बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्डवर्क के बिना सक्सेस बहुत मुश्किल है। बट हार्डवर्क करना कैसे है ना। सबसे पहली बात है जो आपने पढ़ाई में ध्यान देनी है, वो क्या है? वो है रेगुलैरिटी, है ना। रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर क्यों मार खाते हैं, क्यों रिजल्ट नहीं आ पाता? क्योंकि हम रेगुलर नहीं है। कोई भी चीज रेगुलर नहीं होगी, वो हमेशा डाउन ही जाएगी। आप देखेंगे अच्छे अच्छे प्लेयर्स वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, है ना। आप जिमिंग जो करते हैं वो रेगुलर जिम जाते हैं, तभी बॉडी बनती है ना। सो रेगुलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलैरिटी के अलावा क्या चीज इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन प्लेज अ की रोल। डिसिप्लिन मतलब कहने का कि आपने डिसिप्लिन में पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ना तो रोज है, ठीक है पढ़ना रोज है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज चलो फ्रेंड्स आ गए या मुझे जाना है तो 5 to 6 स्किप कर दिया मैंने क्या किया, रात को पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश करें डिसिप्लिन बना ले, अपना टाइम अपना शेड्यूल बना लीजिए और शेड्यूल के मुताबिक ही पढ़ाई करें। ठीक है। सो रेगुलर होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और सबसे प्राइम क्या है? कंसिस्टेंसी। आई डोंट नो स्पेलिंग सही है कि नहीं सही है, बट कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कंसिस्टेंसी जो है वही रिजल्ट लेके आएगी, है ना। रेगुलर भी होते हैं कई बच्चे, है ना। डिसिप्लिन भी होते हैं कई बच्चे, बट क्या होता है, कंसिस्टेंट नहीं होते। क्या इस महीने बहुत पढ़ाई की, अगले महीने हमने पढ़ाई नहीं की, है ना। सो ये 3 कीवर्ड्स हैं जो आपने इस सेशन में याद रखने हार्डवर्क के साथ। ठीक है। अब बात आ जाती है जब पढ़ना शुरू करने वाले हो, तो पहली बात जो पढ़ना शुरू करने समय ना, आपने मार्क्स पे वर्क नहीं करना। यू आर नॉट स्टडिंग फॉर मार्क्स। पहली बात तो ये बना लीजिए, क्योंकि जब भी आप मार्क्स के लिए स्टडी करते हैं ना, वो आप मार्क्स के पीछे ही लग जाते हैं और मार्क्स नहीं आते तो दुख होता है बहुत, है ना। सो हमने इस साल मार्क्स पे नहीं स्टडी करना। हमने क्या स्टडी करनी है? हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे स्टडी करनी है। हमने क्या करना है? हर टॉपिक को अच्छे से समझना है। हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा किताबें लेने की नहीं जरूरत। आप एक एनसीईआरटी की बुक को ही अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह पढ़ते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। वंस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, देन यू कैन टेक एनी बुक, यू कैन बाय एनी XYZ बुक, है ना, टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, है ना। ये सेकंड बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बिल्डिंग। पहली तो बात आपको बता दी थी मैंने, सेकंड बात क्या है? कंसेप्ट बिल्डिंग। अब तीसरी बात है, क्या हो जाएगा अगर गलत हो जाएगा, है ना। मिस्टेक हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे, है ना। वो आपको नहीं सोचना है। आपने नहीं सोचना कि मिस्टेक्स हो जाएंगी। फियर नहीं करना मिस्टेक के लिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती रहती हैं, टू आर इज ह्यूमन, है ना, ऐसा है। बट अपनी मिस्टेक्स पे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, बेटा आप लोग क्लास में जाएंगे, आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? कि जब टीचर पढ़ा रहा है, आपको डाउट आता है, यू फेल टू आस्क द टीचर दैट मुझे नहीं समझ आया। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप शर्मा रहे हैं, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है आपको लग रहा है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको डाउट है, यस, टीचर को बोले यस आई हैव अ डाउट, मुझे नहीं समझ आया, प्लीज हमें मेरे को दोबारा समझा दो, है ना। क्या हो जाएगा? टीचर गुस्सा हो जाएगा, बस, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ होगा। आप रिक्वेस्टिंग में कह दो, मैम नहीं समझ आया सच में, प्लीज मैंने ध्यान भी दिया था, नहीं समझ आया, है ना। तो टीचर को अल्टीमेटली समझाना ही पड़ेगा। रेयर ही होगा, वैसे कोई टीचर नहीं होगा जो आपके सेकंड टाइम पूछने पे आपको डांटने के बाद भी ना समझाए, है ना। सो आपने अपने डाउट्स जरूर रेज करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट। बेटा साल एक ही है, एक क्लास के लिए सेशन एक ही है, टाइम लिमिटेड है। आपने ये नहीं कि आपने बार बार, आपके पास 2 साल है, 3 साल है, नहीं, हर क्लास के लिए एक ही साल होता है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट मई में आना है, तो आपने मैनेज कैसे करना है टाइम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैंने कैसे डिवाइड करना है सारे
डेज को, दिन को फर्दर कैसे डिवाइड करना है. सो एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड. ये नहीं कि मैं 11th आवर में जाके पढ़ूंगा. 11th आवर में अक्सर मैंने देखा है कुछ बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते इन स्पाइट ऑफ दे आर वेरी इंटेलिजेंट. लग गया बता बेटा. अब ये सारा तो चलो पार्ट हो गया कि जो आपने करना है ना. एक बात होती है एटीट्यूड. हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही रखना है. एक बहुत अच्छी बुक है मैजिक, मेरे ख्याल से मैजिक है नाम, मैनिफेस्टेशन के ऊपर. मैनिफेस्टेशन होता है, मुझे एग्जैक्टली वर्ड भी नहीं पता. इट इज मैनिफेस्ट जब हम करते हैं ना, आपने हमेशा पॉजिटिव ही रहना है. नेगेटिव सोचना ही क्यों, है ना. नेगेटिव सोचना ही नहीं हमने, है ना. अच्छा, अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा तो सोचना ही नहीं हमने. ऐसा एटीट्यूड बना लीजिए, है ना. सो उससे क्या होगा, उससे आपके माइंड में भी कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपके माइंड में भी एक सेकंड थॉट नहीं आएगा. ठीक है. सो हमेशा पॉजिटिव रहना है. और मैं आपको एक बात बताऊं, इन सबके पीछे टीचर का सपोर्ट बहुत रहता है. सो आपने अपने टीचर्स को प्रॉपरली उनकी अटेंशन, आपने जो वो पढ़ा रहे हैं अटेंशन देनी है पूरी, है ना. वो जो काम दे रहे हैं ध्यान से सुनना है, ये सब चीजों का ध्यान देना है. ठीक है. और गोल क्या है, गोल अपना एक सेट कर लेना है, क्योंकि गोल सेट हो जाएगा तो आपको देखोगे आपकी गोल, मेरा गोल एक सेट है. ठीक है ना, मेरा गोल एक सेट है. अब गोल अचीव करने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना. सो ये 3 चीजें आपने फॉलो करनी है. ये 3 चीजें फॉलो करनी है. टीचर्स का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा. इन 3 चीजों को फॉलो करो और आप लोग सक्सेसफुल 100% होंगे, है ना. तो इस बार मेरी भी कोशिश है कि मैं वीडियोस जो भी बनाने वाला हूं, मैं वीडियोस बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बनाने की कोशिश करूंगा. बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल, हाई फाई वीडियो, हाई फाई ये वो अटरम शटरम नहीं, नॉर्मल वीडियोस बनाऊंगा. आप वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, एनसीईआरटी बुक खोले, उसमें से सम्स खुद सॉल्व करना शुरू करें. मेरा चैट बॉक्स भी अवेलेबल होगा. आपको जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स भेज दीजिए. मैं उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस की वीडियो बना के आपको वापस भेज दिया करूंगा. ठीक है. सो विश यू वेरी गुड लक. आप लोग बहुत अच्छा करें इस साल. एंड आई विश कि दिस विल बी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर योर पेरेंट्स कि आप एक अच्छा रिजल्ट ला के दें. थैंक यू. बाय.